जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे आंवला नवमी कब है और आंवला नवमी का व्रत करने का क्या महत्व है और आंवला वृक्ष की पूजा करने से क्या फल मिलता है। और आंवला अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। यह 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रहेगी। आंवला अक्षय नवमी शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 31 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10:03 बजे तक रहेगी। ऐसे में अक्षय नवमी का पावन पर्व 31 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6:07 से लेकर के 10:03 तक रहेगा। ऐसे में अक्षय नवमी की पूजा करने के लिए इस दिन तकरीबन 3 घंटे का समय मिलेगा। और भारतीय सनातन धर्म के जानकारों के अनुसार इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा आंवला नवमी की पूजा को महत्वपूर्ण माना जाता है। और आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। इस दिन दान जप तप सभी अक्षय होकर मिलते हैं, अर्थात इनका कभी क्षय नहीं होता। भविष्य स्कंद पद्म पुराण और विष्णु पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर होती है। इस दिन किया गया तप जप दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है तथा सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला। ओम नमो नारायणाय वासुदेव ओम धात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं सिंह अमल की देव्ये विष्णु प्रियाय नमः ओम श्री रूपाय च विद्महे आमल की देव्ये धीमहि तन्नो धात्री प्रचोदयात् ओम अशुभ क्षय कारिणे च विद्महे सर्व मंगल कारिणे धीमहि तन्नो धात्री प्रचोदयात्। आंवला वृक्ष का मातम्य है। प्राणों में एक कथा के अनुसार आंवला की अधिष्ठात्री देवी को धात्री देवी या आमलकी देवी कहा जाता है। यह भी भगवान विष्णु की पत्नी एवं देवी तुलसी की बहन है। एक कल्प में सती वृंदा की चिता की भस्म से 3 देवियां उत्पन्न हुई, तुलसी मालती और धात्री। इन तीनों में से तुलसी और धात्री ने भगवान विष्णु का पति रूप में स्वीकार किया। तभी से तुलसी के समान ही आंवला वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का निवास माना जाता है। आंवला वृक्ष में वैष्णवी शक्ति एकादशी देवी का भी निवास माना जाता है, जो मूर नामक दैत्य का वध करने आंवला वृक्ष में उत्पन्न हुई थी। जैसे भगवान शिव को बिल्वपत्र और धतूरा प्रिय है, उसी प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी और आंवला प्रिय है। तुलसी और आंवला में सपर्शित जल गंगा जल बन जाता है। आंवला वृक्ष को आदि वृक्ष या अक्षय वृक्ष भी कहते हैं। आंवला में तुलसी और बिल्वपत्र के गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए उसे हरिहरात्मक अथवा त्रिदेव स्वरूप भी माना जाता है। इसमें महालक्ष्मी रूप नवम दुर्गा सिद्धधात्री देवी की प्रतीक जगत धात्री दुर्गा का भी निवास माना जाता है। कहा जाता है कि आंवला वृक्ष की पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पुण्य फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती है। कार्तिक मास में आंवले से भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन कार्तिक मास में आंवले के पत्ते नहीं तोड़े जाते। अन्य मास में आंवले के पत्ते भी भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। कार्तिक में केवल आंवले का फल भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है और आंवले का पूजन करने से बहुत पुण्यदायी फलदायी माना गया है। आंवला अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष में सूर्योदय के पूर्व अथवा सूर्यास्त के बाद दीपदान करना चाहिए। संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम श्री सूक्त कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। आंवला वृक्ष के समीप कनकधारा स्तोत्र का यथासंभव पाठ करें। आंवला नवमी पर आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना करे निर्धन ब्राह्मणी के घर में स्वर्ण वर्षा कराई थी।
और आंवला की पूजा करने से बहुत पुण्य फलदायी माना गया है। आंवला का वृक्ष की पूजन करें और आंवला स्तोत्र भगवान विष्णु का पाठ करें और लक्ष्मी नारायण भगवान का पाठ करें। आंवले की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। बोले विष्णु भगवान की जय।